अब दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे हैं। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे हैं, भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। अभी 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जन्म जयंती है। जन्म जयंती से पहले दीदी ने, टीएमसी ने बाबा साहब आंबेडकर का इतना बड़ा अपमान किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल की धरती पर यह कहा जाएगा, बंगाल की सीएम का कोई करीबी इस तरह की भद्दी बातें कर सकता है। इसका अंदाजा न देश को था न बंगाल को। ये कल्पना से भी परे है कि कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है, ये सच्चाई है। और साथियों, दीदी तो खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बोलती है ना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई और बहनों के खिलाफ ऐसा गणित बयान बिना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए, क्या दीदी की मर्जी के बिना टीएमसी का कोई भी नेता ऐसा बयान दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? और देखिए, इतना बड़ा गंभीर बयान आ गया, हमारे दलित समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी तक कह दिया। लेकिन अभी तक दीदी ने उसका इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। इतना ही नहीं, ये जितने लोग कभी न कभी उनके साथ रहते हैं, हिंदुस्तान की कोई भी दल जो कभी दीदी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, वे भी कांग्रेस समेत कोई टीएमसी के दलितों के अपमान करने वाले इस वाक्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। दीदी दलितों का अपमान करके, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करके, शेड्यूल कास्ट के लोगों का अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे भाइयों बहनों, वो राजा राम मोहन राय जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ पूरे देश को झकझोरा, इस कुरीति को मिटाने के लिए देश को दिशा दिखाई, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। वो श्री श्री हरिचंद ठाकुर जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ सामाजिक आंदोलन शुरू किया, दलितों की बराबरी के लिए आवाज उठाई, उनके बंगाल में दीदी ने
दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। वो श्री रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने कहा कि हर जीव में शिव है, जो हर जीव में परमात्मा देखते थे, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बंगाल में, रानी रासमणी जी के बंगाल में, मतीलाल शील जी के बंगाल में आपने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। दीदी, दलितों का अपमान करके आपने सबसे बड़ी भूल कर दी है। बंगाल के लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे। बंगाल का कोई बच्चा इस बात को भूलेगा नहीं। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हार होती देख, ये क्या हो गया दीदी आपको? क्या हो गया आपके करीबियों को? साथियों, दीदी के करीबी अब कहने लगे हैं कि बीजेपी का वोट देने वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। सुना है ना आपने? उनके एक मंत्री बोल रहे हैं, जो बीजेपी को वोट देगा उठाकर बाहर फेंक देंगे। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? क्या ये बातें मंजूर है? क्या ये अहंकार मंजूर है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या हालत तो ये हो गई है कि दीदी अब केंद्रीय वाहिनी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, आपको गुस्सा करना है तो मैं हूं ना, मोदी पे करिए। आपको गाली देनी है तो मोदी को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए। अरे टोकरा भर भर के गाली दीजिए। लेकिन दीदी सुन लीजिए, ओ दीदी, बंगाल की गरिमा, बंगाल की गौरवमयी पहचान का अपमान मत करिए। आपका यह अहंकार अब बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके तोलाबाजों, आपके सिंडिकेट, आपके कटमनी सिस्टम को अब बंगाल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए बंगाल आज सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ है। बंगाल को अब नहीं चाहिए दीदी का कुशासन, नहीं चाहिए। बंगाल को चाहिए आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन। बांग्ला चाइना तृणमूलेर दुशासन, बांग्ला चाइना दीदी भाईपोर हिंसार खेला। बांग्ला चाय आशोल परिवर्तन, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय शिक्षा, शिल्पो, कर्म संस्थान, बांग्ला चाय नारी सुरक्षा,
बांग्ला चाय कृषक सम्मान, बांग्ला चाय भय मुक्त परिवेश, बांग्ला चाय विकास, बांग्ला चाय विश्वास, बांग्ला चाय बीजेपी सरकार, बांग्ला दरकार बीजेपी सरकार। भाई और बहनों, दीदी ने 10 साल तक माटी मानुष के नाम पर बंगाल पर राज किया है, लेकिन इन दिनों सभा में माटी मानुष नहीं, मोदी 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 करती रहती है। न मां न माटी न मानुष, सिर्फ मोदी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपके आशीर्वाद, इतनी बड़ी तादाद में आई हुई माताओं बहनों के आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं आपको बहुत बहुत वंदन करता हूं, बहुत वंदन करता हूं।